कौन हो भाई जो चारों तरफ से बंदूकें तान कर मुझे घेर कर खड़े हो? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या सुने? डाकू आजाद सिंह का नाम नहीं सुना, जिसके नाम को सुनकर इस चित्तौड़गढ़ का इलाका थर्रा जाता है। जिसके नाम की जनता भी 24 घंटे दुआएं देती है, वही है हमारे दादा ठाकुर डाकू आजाद सिंह। डाकू आजाद सिंह? हाँ हाँ, डाकू आजाद सिंह। बड़ा नाम सुना है आपका। कहीं वही सरदार आजाद सिंह तो नहीं जो गरीबों का रहबर और बेकसों का मददगार है? हाँ हाँ, वही डाकू आजाद सिंह। अगर डाकू आजाद सिंह हो तो जाओ अमीरों के घर जाकर तिजोरी से दौलत को लूटो, शमशान में क्या मुर्दों का कफन लूटो। और मैं वो बदनसीब भाई हूँ जो अपनी बहन की लाश बगैर कफन के लाया हूँ। साथियों, ये अपने आप को बदनसीब और इस लाश को बहन बता रहा है। हमें तो लगता है इस पर कोई जरूर बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटा है। दादा, अगर ये मुसीबत का मारा हुआ इंसान है तो इससे पूछो, इससे जानकारी करो, किसके सर से ऐसा कौन सा मुसीबत का भरा हुआ पहाड़ टकरा गया और जब बकर कफन के लाश लेकर शमशान घाट में। हाँ, क्योंकि मुसीबत में ऐसे लोगों को सहारा देना आजाद सिंह का धर्म है। ऐ बदनसीब इंसान, आगे बढ़, आगे बढ़ और हमारी बातों का सही सही जवाब दे। पूछो सरदार, क्या पूछना चाहते हो? और तो कैसे आई मुसीबत, करो सब बयान, कैसे आई। तो कैसे आई मुसीबत और करो सब रहने वाले सच बताओ माजरा, और किसने तुमको कम दिया और राज को करे और साफो शब्दों में मुझसे बयान शब्दों तो साफो शब्दों लड़के कहाँ का रहने वाला है और तू इस हालत में कैसे आया है? और क्या करोगे मेरी सुन के तुम तो?
नाम विशाल श्रीवास्तव है। मैं पेशे से सीबीआई अफसर। साथियों, इसका मतलब हम लोगों का शक सही निकला। हम लोगों का शक एकदम सही नहीं। अफसर, तुम अपने दिल के अंदर सोच रहे होंगे कि हम इस लाश के जरिए शमशान घाट की तरफ जाएंगे और डाकू आजाद सिंह के गैंग को आसानी से नहीं। अफसर, ये डाकू आजाद सिंह का गैंग कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम यहाँ आकर और आसानी से आज इस शमशान घाट की तरफ तुम नहीं आए हो अफसर, बल्कि तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींचकर लाई है। तुम्हारी मौत आई। गारमेंट के कारखाने की बनी हुई बारूद सिर्फ मजबूर, बेसहारा और गरीबों पे चली है। अमीरों के सीने पे चलने में इसे भी शर्म आती है। तो कहना क्या चाहता है? हाँ, मैं वही अफसर हूँ जो डाकू सरदार आजाद सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पीड़ा उठाया। सोचा था ऐसे नामे डाकू को गिरफ्तार करके उसके गुनाहों के मुताबिक कानून से उसे सजा दिलाकर और रिहा कर इंसानियत की दुनिया में लाऊंगा। उसके बदन से बगावत का लिबास उतार कर और शराफत का चोला पहना दूंगा। लेकिन आज मेरे कानून ने खुद मेरा साथ नहीं दिया। तेरे कानून ने साथ नहीं आज दिया? मेरे कानून ने मुझे उस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया जहाँ उसका किसी तरफ किनारा ही नहीं मिला। सरदार, आखिर बात क्या है? मैं लोगों को इंसाफ दिलाने वाला एक सच्चा अफसर जो कानून से लोगों को इंसाफ दिलाता था। यही चित्तौड़गढ़ में एक शांति नगर गांव पड़ता है, जहाँ का एक बेचारा गरीब किसान दीनदयाल, जो कि वहां के जालिम जमींदार अजगर के जुर्म से तबाह था। वो जालिम जमींदार के बेटे ने उस गरीब की नजर के सामने उसकी बेटी की इज्जत लूट लिया। जब कानून से उसे सहारा न मिला, भटकता हुआ मेरे पास पहुंच गया। उसकी दास्तान सुनकर मेरा कलेजा हिल गया। सरदार, मैं उसे कानून से इंसाफ दिलाने का वादा किया। देखिए, जब ये बात अजगर को मालूम हुई कि ये केस सीबीआई के हाथ पहुंच गया है, तो सबूत को मिटाने के लिए, अपने बेटे को कानून से बचाने के लिए उसने दीनदयाल और उसकी बेटी का मर्डर करा दिया। लेकिन ये मर्डर करते हुए मेरा दोस्त रामलाल पत्रकार, जिसने पूरा वीडियो बना लिया। वीडियो बनाते समय अभय सिंह ने देख लिया। सोचा कहीं ये वीडियो, ये मोबाइल कोर्ट पहुंच गया तो मुझे उम्र कैद या फांसी की सजा हो जाएगी। सरदार, सबूत को मिटाने के लिए उसने मेरे दोस्त को भी मार डाला। मेरा दोस्त तड़पता हुआ मेरी बाहों में अपने दम को तोड़ दिया। वो मोबाइल सबूत बन गया। हमने अजगर के बेटे अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उस अजगर का भाई इंस्पेक्टर बलबीर सिंह, जिसने कानून का फंदा फेंक दिया, मेरे बंगले पे जाकर मेरी मैडम से उस मोबाइल को हासिल कर लिया। कुछ सबूत नहीं रहा। मजबूर होकर अभय सिंह को छोड़ना पड़ा। लेकिन बलबीर और अजगर के दिल में आया कि एक कानून का खिलाड़ी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्रीवास्तव कहीं ऐसा ना हो हमारे पूरे परिवार को कानून के चक्कर में, कानून के जाल में फंसा ले। कानून से बचने के लिए वो दो दरिंदे मेरे बंगले पे पहुंच गए। बंगले पर जहाँ पे मेरी पत्नी मीना की गोद में खेलता, हंसता, मुस्कुराता हुआ मेरा बच्चा। क्या किया? कत्ल कर दिया। उस मासूम का कत्ल कर दिया। एक चीख मारकर मेरा बेटा भगवान को प्यारा हो गया। बेटे के टुकड़े देकर उसकी माँ बेचारी पागल हो गई। ना जाने कहां दर बदर की खाक छानती हो। मैं अपने बेटे को दफना भी ना सका। दूसरी तरफ अभय सिंह ने मेरी बहन को भी। मेरे भाई। अरे तुम क्यों रोने लगे भाई? मेरे भाई। अरे तुम क्यों रोने लगे? क्या तुम कहते थे कि तुम लोग डाकू हो और इस शमशान में क्या कर रहे हो? उसने कहा है। मेरे भाई,
इस शमशान में रहने की हम लोगों की आदत पड़ गई है, आदत। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे विशाल, जिस जगह पर तुम्हारी बहन की लाश पड़ी हुई है, इसके साइड में जो 2 ताजी चिता जली हुई पड़ी है, ये नहीं पूछोगे किसकी है? किसकी है? ये किसी और की नहीं विशाल, या किसी और की नहीं विशाल, बल्कि इस बदनसीब बहन और तुम अर्जुन हो। अर्जुन 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 मत रो अर्जुन, नहीं रोया नहीं जाता है, रोया नहीं जाता है, मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है, इंसान अपनी मंजिल पे देख अर्जुन, तेरे पिता को इंसाफ दिलाने के लिए मेरा क्या हाल हो गया। मैं घर से बेघर हो गया, आज मेरा घर बेगाना हो गया, आज सभी ने मेरे दामन को छोड़ दिया। अर्जुन, तेरी मेरी मंजिल एक है, एक है, तेरी मेरी मंजिल एक है, फिर रास्ते क्यों अलग अलग हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि उस भगवान के घर सच्चा इंसाफ होता है, और जब तक गरीब लेकिन उसके इंसाफ में बहुत देर हो जाती है, और जब तक गरीब इंसान उस भगवान के इंसाफ का इंतजार करता है, तब तक उसकी हस्ती मिट जाती है। अर्जुन, मैं कानून से इंसाफ दिलाने वाला एक अफसर, लेकिन कानून से लोगों को इंसाफ नहीं दिला सका। आज लोगों का विश्वास मुझसे उठ रहा है। नहीं अर्जुन, जो मैं अपने कानून से लोगों को इंसाफ न दिला सका, दे दे मुझे मां भवानी। मैं मां भवानी का हाथ में लेकर लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। और सरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तो विशाल श्रीवास्तव आपके कबीले से जिंदा वापस नहीं जाएगा। इसी पहाड़ से कूद कर अपनी नहीं विशाल, अब तुम्हें मरना नहीं, तुम्हें मुझे दादा, ये विशाल डाकू बनना चाहता है, इसमें आपकी क्या राय? विशाल, अगर तू डाकू बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है, तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। आपका एहसान अगर मरकर भी चुकाना पड़े उसे कम समझूंगा। विशाल, तुझे आज तुझको संचालन अब करना पड़े, और हर गरीब बदला लेने के दिन में बनी भावना, आज का रफे मनो, चांद की खैरियत, खून से तेरे प्यार और तेरी आंख में खून से उसके गंगा कसम बहन का खून की से बदला चुकाऊंगा मैं, जो जिगर धर्मियों खून से उसके गंगा मिटा दो, मिटा दो जमाने को, जिस जमाने में मिटा दो जमाने को, जिस जमाने में दम कहां, आज जमाना होगा तुमसे जमाने देखे उसका खून से, सुना क्या खोदे कि उसके खून से बुझाऊंगा, लिया बदला जब तक नहीं मिलता, रक्त धारा से करूंगा अग्नि को पार।
प्रचंड में और खंड खंड कर दूंगा पाखंडियों के। जाएगा पद का सवार भाई ही भाई है, यहाँ जो पर रहे तो वहां। विशाल, आज के बाद तुम अपने आप को अकेला मत समझो। क्या? आज के बाद जितने हमारे साथी हैं सभी तुम्हारे साथ हैं और सभी तुम्हारे। क्या कहा सरदार? काफिले के सभी लोग, कबीले के सभी साथी हमारे भाई हैं सरदार। और जिस बहन के इतने ढेर सारे भाई हो, उस बहन का जनाजा बगैर कफन के दफना दिया जाए? नहीं नहीं विशाल, नहीं। अगर आज हमारी इस बहन की लाश, इसका जनाजा बगैर कफन के दफनाया जाएगा तो डाकू आजाद सिंह का नियम और वसूल बदल जाएगा। और इस चित्तौड़गढ़ की जल्दो हमारे दादा ठाकुर के नाम पर और उस मालिक की बनाई हुई परंपरा भी टूट जाएगी। क्योंकि परमात्मा जब इंसान को मृतलोक में भेजता है तो नंगा करके भेजता है और अपने पास बुलाता है तो उसके साथ 4 गज कफन होता है। मेरी प्यारी बहन, देख आज तेरी डोली उठाने के लिए कितने भाई हैं। आज मैं तुझे शादी का लाल जोड़ा न पिला सका। आज अपने कबीले की चोनर उड़ाकर तुझे तेरे उस पिया के पास भेज रहा हूँ जहाँ से कभी तू अपने भाइयों के पास वापस नहीं आएगी। चलो रे डोली उठाओ कहाँ